आज इस वीडियो में बात एक ऐसी खबर की जो भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और विदेश नीति दोनों को लेकर चर्चा का विषय बन गई है। अमेरिका के एक सरकारी कमीशन ने अपनी नई रिपोर्ट में भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दो बड़े संगठनों पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF ने अपनी 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की सिफारिश की है। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS और भारत की खुफिया एजेंसी RAW रॉ पर टारगेटेड प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कमीशन ने साफ कहा है कि 2025 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति और खराब हुई। नए कानूनों के जरिए अल्पसंख्यक समुदायों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाया गया। कई राज्यों में एंटी कन्वर्जन कानून और सख्त सजाओं को बढ़ाया गया। हिंदू राष्ट्रवादी भीड़ों द्वारा मुसलमानों और ईसाइयों पर हमले हुए जिन पर कोई सजा नहीं दी गई। रिपोर्ट में कुछ खास घटनाओं का जिक्र भी है। रिपोर्ट कहती है कि विश्व हिंदू परिषद यानी VHP के एक प्रमुख नेता ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की, जो 17वीं शताब्दी के मुगल शासक थे। इसके बाद दंगे भड़के जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी इसमें भूमिका रही। जून में ओडिशा में हिंदू भीड़ ने 20 ईसाइयों पर हमला किया जो हिंदू धर्म में धर्मांतरण से इनकार कर रहे थे। हमलों में पुलिस हस्तक्षेप नहीं हुआ जिससे 8 लोग घायल हुए और अस्पताल में भर्ती हुए। अप्रैल में कश्मीर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में 3 बंदूकधारियों ने हिंदू तीर्थयात्रियों पर हमला किया जिसमें 26 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में मुसलमानों की टारगेट किलिंग की घटनाएं बताई गई। हमलावरों ने कथित रूप से पीड़ितों से कलमा पढ़ने को कहा और जो नहीं पढ़ सके उन्हें मार डाला गया। इस हमले ने भारत में मुस्लिम विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की लक्षित हत्याएं हुई। उत्तर प्रदेश में हिंदू राष्ट्रवादी समूह के सदस्यों ने कश्मीर हमले में मारे गए हिंदू के बदले एक मुस्लिम रेस्टोरेंट कर्मचारी को गोली मार दी। सरकार ने भी कथित अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए बल का इस्तेमाल किया। मई में अधिकारियों ने 40 रोहिंग्या शरणार्थियों समेत कई लोगों को हिरासत में लिया जिनमें 15 भारतीय थे और उन्हें बर्मा के तट के पास अंतर्राष्ट्रीय जेल में छोड़ दिया गया जहां उनके पास जीवन रक्षक जैकेट तक नहीं थे। जुलाई में असम में अधिकारियों ने बंगाली भाषी मुसलमानों को बड़े पैमाने पर निर्वासित किया जिन्हें बीजेपी नेताओं ने घुसपैठिए कहा भले ही वे भारतीय नागरिक थे। कमीशन ने इन कानूनों को भी धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया। नागरिकता संशोधन अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, 2025 वक्फ बिल और उत्तराखंड का मदरसा नियंत्रण कानून। इसके साथ ही उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे कई मामलों में आतंकवाद विरोधी कानूनों का दुरुपयोग होने का आरोप लगाया गया। ये पहली बार नहीं है। याद कीजिए 2002 गुजरात दंगों के आधार पर अमेरिकी विदेश विभाग ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का डिप्लोमेटिक वीजा रद्द कर दिया था। ये प्रतिबंध 2014 में प्रधानमंत्री बनने तक चला। USCIRF ने अपनी कई पुराने रिपोर्ट्स में भी भारत को CPC बनाने और RSS व कुछ नेताओं पर सैंक्शंस की सिफारिश की है। 2015 में सिख संगठन SFJ ने अमेरिका में RSS को आतंकी संगठन घोषित करने की याचिका दी थी जिसे ओबामा प्रशासन ने खारिज कर दिया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ BJP को अमेरिका में विदेशी एजेंट के रूप में पंजीकरण करने का निर्देश भी मिला था। अब सबसे बड़ी सिफारिश, कमीशन ने अमेरिकी कांग्रेस से कहा है कि RSS और रॉ पर संपत्ति जब्त करने और अमेरिका में एंट्री बैन लगाया जाए। इसके साथ ही भारत को हथियार बेचने पर रोक लगाने के लिए आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट की धारा 6 लागू करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका की मदद, व्यापार नीति और हथियार निर्यात को भारत में धार्मिक स्वतंत्रता में सुधार से जोड़ा जाए। कांग्रेस से ट्रांसनेशनल रिप्रेशन रिपोर्टिंग एक्ट 2024 को पास करने की अपील की गई है ताकि भारत द्वारा अमेरिका में अल्पसंख्यकों पर दबाव की निगरानी हो सके। बहरहाल यह सिर्फ सिफारिश है। अमेरिकी सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसी सिफारिश पहले भी हुई है मोदी सरकार के आने के बाद। हालांकि इस सिफारिश पर अभी तक कभी अमल नहीं किया गया है। भारत सरकार ने पहले भी USCIRF की रिपोर्ट्स को पूरी तरह पक्षपाती और गलत बताया है, लेकिन यह रिपोर्ट भारत अमेरिका के रिश्तों, ट्रेड डील और सुरक्षा सहयोग पर असर डाल सकती है। क्या यह सिफारिश लागू होगी या भारत इसे ठुकरा देगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लीजिए। ये रिपोर्ट है द लेंस के नेशनल ब्यूरो हेड आवेश तिवारी की। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर
हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।